अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ एमिस खटक। आज हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 19.7 सेकेंड ईयर के 19 चैप्टर डॉन ऑफ वाटर फिजिक्स के चैप्टर से हैं। 7 प्रॉब्लम है हमारे पास। क्या है हमारे पास? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ अ टू फोटॉन प्रोड्यूस्ड व्हेन अ positron annihilates an electron? The rest energy of each is the rest mass energy of each is 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वाट। क्या कहता है हमने? व्हाट इज द मैक्सिमम वेवलेंथ ऑफ टू फोटॉन, दो फोटॉन है जिसकी हमने मैक्सिमम वेवलेंथ फाइंड करनी है जब हमारे पास व्हेन अ पॉजिट्रॉन एनिहिलेट एन इलेक्ट्रॉन, यानी अब जो पॉजिट्रॉन है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन को एनिहिलेट करे। जो पॉजिट्रॉन है वो हमारे पास एंटी इलेक्ट्रॉन है, यानी एंटी पार्टिकल है प्रोटॉन का, जैसे सॉरी इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। पॉजिट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। मेज दोनों का सेम होता है, साइन अपोजिट होता है, एक दूसरे के एंटी पार्टिकल है। तो जब भी दो एंटी पार्टिकल्स मिलते हैं तो वो आपस में एक दूसरे को इनहेलेट करते हैं, यानी ख़त्म हो जाते हैं, वो किसी दूसरी यानी एनर्जी में चेंज हो जाते हैं, वो आपस में एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉजिट्रॉन हमारे पास एंटी पार्टिकल है या एंटी इलेक्ट्रॉन आप कह सकते हैं। तो ये जब दोनों मिलते हैं तो इनहेलेट हो जाते हैं, ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो द रेस्ट मैस एनर्जी ऑफ ईच इज 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वॉट। तो अब हमने वेवलेंथ फाइंड करनी है मैक्सिमम, तो रेस्ट में मैस एनर्जी है वो 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वन है, इसको हमने चेंज करना है जॉल में। तो मेगा जो होता है वो हमारे पास एक्सपोनेंशियल 6 होता है, तो 0.51 एक्सपोनेंशियल 6 मल्टीप्लाई इलेक्ट्रॉन वाट जो होता है वो 1.6 एक्सपोनेंशियल -19 जॉल की इक्वल होता है। तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ई की जो वैल्यू होती है रेस्ट मैस एनर्जी की वो हमारे पास क्या आ जाएगी? 8.16 एक्सपोनेंशियल -14 जॉल। अब मैक्सिमम वेवलेंथ यानी लैम्डा हमने फाइंड करना है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू एच सी ओवर लैम्डा। अब लैम्डा हमने फाइंड करना है तो लैम्डा की वैल्यू हम निकालेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू एच सी ओवर ई आ जाएगा। वैल्यू पुट कर लेंगे जस्ट सिंपल। एच की वैल्यू हमारे पास प्लांक कांस्टेंट है 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 जॉल सेकंड होती है, और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट 3 एक्सपोनेंशियल 8। ये हमने कांस्टेंट वैल्यू है, ये हमने याद रखनी होती है। ये हमारे पास हमने निकाल लिया, डायरेक्ट हम इसको पुट नहीं कर सकते, इसलिए हम स्टैंडर्ड यूनिट या ऐसा यूनिट में जॉल में इसको चेंज करेंगे। तो हमारे पास 8.16 एक्सपोनेंशियल -14 आएगा। ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है वो 2.4375 एक्सपोनेंशियल -4 मीटर आ जाएगी। या हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल -12 होता है वो पिको की इक्वल होता है, तो लैम्डा इज इक्वल 2.42 पिकोमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जस्ट सिंपल से इसमें फार्मूला यूज होना था, मेन हमने ये चेंज करना था जॉल में। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉब्लम है 19.8, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ 140 ग्राम बॉल मूविंग एट 40 मीटर पर सेकेंड। इस प्रॉब्लम के 19.8 प्रॉब्लम के हमारे पास क्या है? तीन पार्ट है, तो तीनों को हम बारी बारी करेंगे। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या है? हमने वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है एक बॉल जिसके हमारे पास 140 ग्राम हमारे पास है मैस है, और मूव कितने करता है? 18 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ। ये स्पीड हमारे पास 18 मीटर पर सेकंड है। तो मैस ऑफ बॉल 140 ग्राम है, ये हम जीरो लिखना भूल गए, तो आपने 140 लिखना है। इसको डिवाइड करेंगे 100 से, तो हमारे पास क्या होता है? ये किलोग्राम में आ जाएगा। सॉरी, इधर भी मैंने के नहीं डाला, तो ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो 140 ग्राम, तो इसको हम किलोग्राम में चेंज करेंगे 0.14 केजी आ जाएगा। स्पीड अब हमारे पास बॉल 40 मीटर पर सेकंड है, और वेवलेंथ हमारे पास क्या है? वेवलेंथ जो है हमारे पास हमने बाल की वो फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमारे पास लैम्डा बी हमने फाइंड करना है। तो अकॉर्डिंग टू द डी ब्रोगली रिलेशन हमारे पास क्या कहता है? जो हमारे पास पार्टिकल और वेव नेचर को, पार्टिकल नेचर ऑफ सब्सटेंस को हमारे पास ये जाहिर करता है डी ब्रोगली। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच और एम वी आ गया हमारे पास। वेव पार्टिकल्स से हमारे पास यहाँ से हमें पता चलता है। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास देखो, ये हमारे पास किस चीज़ का होता है? वेव हमारे पास, और ये मैस हमारे पास पार्टिकल का आ गया। ये हमारे पास लैम्डा आ गई है, वी वेलोसिटी आ गई है। तो लैम्डा बी हमारे पास बॉल की हम फाइंड करने के, तो एच और एम बी वी आ गया। तो हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास एच की वैल्यू 6.63 एक्सपोनेंशियल क्या है? -34 है। एम मैस हमने फाइंड किया 0.14, और वेलोसिटी भी गिवन है 40। तो लैम्डा बी यानी बॉल की जो हमारे पास वेवलेंथ होगी वो 1.18 एक्सपोनेंशियल -3
-34 मीटर होगी। ये बहुत ही कम है। देखो जितनी भी चीज़ ये इन्वर्स रिलेशन है, मैथ ज़्यादा होगा लैम्डा कम होगी, इसलिए जितनी भी हमारे पास मैथ ज़्यादा होता जाता है और उस चीज़ की वेवलेंथ हमारे पास होती है, मगर वो अनडिटेक्टेबल होती है। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि कम वैल्यू के हम वेवलेंथ फाइंड कर सकें। तो ये हमारे पास इतना कम, इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, वेवलेंथ आ जाएगा बाल का इतने, क्योंकि हमारे पास जो डिटेक्टेबल वेवलेंथ होती है वो हमारे पास माइक्रो पार्टिकल्स की होती है। ठीक है, छोटे से छोटे पार्टिकल जैसे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन वगैरह के। थोड़े से हम जैसे हम बढ़ते जाते हैं बाल वगैरह, अब देखो ये बाल जो है 140 ग्राम, इतना ज़्यादा नहीं है, मगर हम माइक्रो की लिहाज से जब देखते हैं तो ये हमारे पास बहुत ज़्यादा आ जाता है, और इनकी वेव्स जो होती है, वेवलेंथ जो होती है वो बहुत कम आ जाती है। तो वो हमारे पास ये अनडिडक्टेबल होती है, हम बाजार हमें पता नहीं चलता या नज़र नहीं आती। ठीक है, तो जितने भी बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं उनके हमारे पास उससे एसोसिएटेड वेव्स लेंथ होती है। ठीक है, वो भी एज वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी में आते हैं, मगर वो हमारे पास जो वेव्स प्रोड्यूस करते हैं वो अनडिटेक्टेबल होते हैं। हमारे पास इसमें इंस्ट्रूमेंट नहीं है। अब ये एक्सरे से भी आई थिंक नीचे आ रहा होता है, तो इसको हम डिडक्ट नहीं कर सकते, इतने कम वेवलेंस होते हैं। अब जितने हमारे पास, अब नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के देखते हैं। दूसरा पार्ट हमारे पास है प्रोटॉन मूविंग एट द सेम स्पीड। प्रोटॉन है, उसकी स्पीड हमारे पास वही 40 मीटर पर सेकंड है, यानी एक सेकंड में हमारे पास 40 मीटर जा रहा है। तो इसकी हमारे पास वेवलेंथ हम फाइंड करते हैं, वही फार्मूला है। लैम्डा पी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है, एयर पी प्रोटॉन के मैस को। बाकी चीज़ें हमारे पास वही है, 6.63 एक्सपोनेंशियल -34 डिवाइड बाय हमारे पास जो मैस प्रोटॉन है वो हमारे पास 1.67 एक्सपोनेंशियल -27 होता है, मल्टीप्लाई 40। तो हमारे पास लैम्डा की जो वैल्यू है प्रोटॉन के लिए वो 9.925 एक्सपोनेंशियल -9 मीटर है। ठीक है, तो ये जब हम ऑब्जर्व करते हैं एक्सपेरिमेंटली तो हम ये देख पाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है क्योंकि एक्सपोनेंशियल लाइन है, ये इतना कम नहीं है, इतना छोटा नहीं है वेवलेंथ एज कम्पेयर टू -34। -34 बहुत ज़्यादा कम आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास जो चीज़ है, तो लैम्डा पी प्रोटॉन की वेवलेंथ 9.925 नैनोमीटर आ जाएगी, ये इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सी पार्ट है इलेक्ट्रॉन मूविंग एट द सेम सी। पहले हमें बॉल गिवन था, फिर प्रोटॉन, अब इलेक्ट्रॉन। स्पीड तीनों चीज़ों की सेम है, मगर वेवलेंथ सारों की डिफरेंट आ रही है। ठीक है, वेवलेंथ सारों की डिफरेंट आ रही, तो ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रहे हैं हमारे पास। अगर वी एच हमारे पास कांस्टेंट है और वी भी सेम ले यानी कांस्टेंट ले, तो ये मेस के इन्वर्सली प्रोपोर्शन आता है, तो ये सारे तीनों के मेस पे डिपेंड कर रहे हैं। तीनों के मैच डिफरेंट है तो वेवलेंथ भी डिफरेंट आएगी। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास 9.1 एक्सपोनेंशियल -31 है। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो होता है लाइटर होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन के। प्रोटॉन का जो मैस होता है वो हमारे पास 1836 हैवी होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन के। तो अब हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आएगा वो 1.82 एक्सपोनेंशियल -5 मीटर आएगा। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास किस चीज़ का है, जिसका मैस ज़्यादा है, सबसे कम है, सबसे कम मैस हमारे पास इलेक्ट्रॉन का है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा आएगी। ठीक है, 1.82 एक्सपोनेंशियल -5 ही सबसे ज़्यादा है तीनों में से। ठीक है, माइनस साइन में जो हमारे पास माइनस साइन जो होता है -5 है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो हमारे पास सबसे कम होता है, सबसे जो कम होता है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, उलट होता है, इन्वर्स होता है। अब हमारे पास तीनों में से सबसे कम ये वाली चीज़ है, तो ये हमारे पास इनके में से सबसे जो ज़्यादा वेवलेंथ है इलेक्ट्रॉन की है। दूसरा आप यहाँ से भी ले सकते हैं इन्वर्स रिलेशन में, तो मैस जिसका सबसे ज़्यादा होगा वेवलेंथ उसकी सबसे कम होगी। ठीक है, तो मैस जिसका सबसे कम होगा वेवलेंस उसकी सबसे ज़्यादा होगी। अब इलेक्ट्रॉन का मैस तीनों में से सबसे ज़्यादा है तो उसकी वेवलेंस सबसे कम है तो वेवलेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंस सबसे ज़्यादा है, फिर हमारे पास प्रोटॉन की वेवलेंस सबसे ज़्यादा है, और सबसे जो कम वेवलेंथ है हमारे पास क्या है, बॉल की। ठीक है, बॉल का जो मैस है हमारे पास ज़्यादा है तो वेवलेंथ सबसे कम होगी। ठीक है, तो ये तो आज के हमारे पास प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में है। तो अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। इसके अलावा आपने बाकी पिछले जितने भी चैप्टर की वीडियोस अगर देखनी है तो सारों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैप्टर वाइज। ये नोट्स अगर आपको PDF में चाहिए तो मेरे विज़िट कीजिएगा मेरे वेबसाइट को forloveofthefizzle.blogspot.com, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।